अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम अपनी वीडियो में फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने का एक नया तरीका सीखेंगे, जिसमें हम टेबल्स की मदद से कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढेंगे। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टेबल्स को पढ़ेंगे और जहाँ भी डिनोमिनेटर मैच हो हम उन्हें सर्कल करके प्लस या माइनस करेंगे। ये तरीका आपको फ्रैक्शन को आसान तरीके से सब्ट्रैक्ट करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 36 ओपन कीजिए। वर्कशीट नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ए सेक्शन देखिए। 1 - 2/7। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 1 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 7 आ जाए। 1 का टेबल 7 टाइम पढ़ने से 7 आता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर के साथ भी 7 लिखेंगे और न्यूमरेटर के साथ भी 7 ही लिखेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। 7 1s are 7, 7 1s are 7 माइनस 2/7। 7 में से 2 को माइनस किया, 7 - 2/7। 7 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आया 5। 5/7 इज आवर आंसर। सेक्शन बी देखिए। 2 - 2/3। ये वाले क्वेश्चन जो हैं इनको मैं दूसरे तरीके से दूसरे मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, जो कि बुक में दिया गया है। लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, तो फिर वहाँ मैं आपको एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो वही मेथड आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मेथड इजी है, ये आपको पहले से आता है, इसलिए मैं इस वक्त इसी मेथड को यूज़ कर रही हूँ। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। अब 1 का टेबल इतनी टाइम पढ़ेंगे कि 3 आ जाए। 1 का टेबल 3 टाइम पढ़ने से 3 आता है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर हमने डिनोमिनेटर के लिए 3 का टेबल यूज़ किया है, 3 टाइम पढ़ा है, तो वही 3 हम न्यूमरेटर के साथ भी लिखेंगे। 2 3s are 6, 3 1s are 3 माइनस 2/3। 6 में से 2 को माइनस किया तो आंसर आया 4, 4/3। अब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3, 4 में से 3 गए 1। आंसर हमारा आया 1 whole 1/3। 1 whole 1/3 is our आंसर। अब देखिए सेक्शन सी है। 3 - 7/10। 3 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। अब 1 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 10 आ जाए।
1 का टेबल 10 टाइम पढ़ने से 10 आ जाता है, इसलिए हम 10 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 10s are 30. So we will write here 30. 30 upon 10 ones are 10. Minus 7 upon 10. 30 में से 7 को माइनस किया, 10 में से 7 गए, 3 2 का 2 23 आया हमारा आंसर। 23 अपॉन 10। अब हम 23 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 2s are 20। 3 में से 0 को माइनस किया, 3 आया, 2 में से 2 गए, कुछ नहीं। तो हमारा आंसर आया 2 होल 3 अपॉन 10। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। 4 माइनस 1 अपॉन 5। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। अब 1 का टेबल हम इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 5 आ जाए। 1 का टेबल 5 टाइम पढ़ने से 5 आएगा, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर के साथ भी 5 लिखा और न्यूमरेटर के साथ भी 5 लिखा। 4 5s are 20। 5 1s are 5 माइनस 1 अपॉन 5। 20 माइनस 1 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में से माइनस किया और डिनोमिनेटर 5 एज इट इज़ लिख लिया। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि 5 को हम 2 मरतबा नहीं लिखेंगे, एक ही मरतबा लिखेंगे। 20 में से 1 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास आया 19। 19 अपॉन 5। अब हम रफ कॉलम में 19 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3s are 15। 19 में से 15 को माइनस किया 4। 3 होल 4 अपॉन 5। 3 होल 4 अपॉन 5 इज अवर आंसर। हम यहाँ लिखेंगे 3 होल 4 अपॉन 5। यहाँ हमारा आंसर आया था 1 होल 1 अपॉन 3। यहाँ हमारा आंसर आया था 5 अपॉन 7 और यहाँ हमारा आंसर आया था 2 होल 3 अपॉन 10। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए। 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5। अब देखिए डिनोमिनेटर 2 का टेबल हम जितनी मर्तबा भी पढ़ें लेकिन 5 नहीं आएगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम का मेथड भी है जो ज़रा मुश्किल है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंशाल्लाह वो भी सिखा दूँगी। फिल वक्त मैं मज़ीद आसान तरीका समझा रही हूँ। देखिए 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 5। अब यहाँ हम टेबल पढ़ेंगे 1 का। 1 1s are 1, 1 2s are 2, 3 4 5।
2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 1 1s are 1, 2 3 4 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। अच्छा, यहीं पे देखें डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं तो हमें आगे टेबल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। जहाँ भी डिनोमिनेटर सेम हो रहे होंगे वहीं पर हम सर्कल बना देंगे। अब देखिए हमारे पास आया 5/10 और 1/10। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन थे इसलिए हम सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे। एडिशन के क्वेश्चन में भी मैंने कुछ इस तरह के सवालात देखे हैं, तो अगर कोई एडिशन का क्वेश्चन हो तो आप प्लस का साइन यहाँ डाल दीजिएगा। 1/10 5 - 1 10, 5 में से 1 को माइनस किया, 4/10 इज आवर आंसर। अगर आपको एलसीएम का तरीका आता है तो आप उससे भी सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। लेकिन एलसीएम का तरीका फिलवक्त मैं नहीं समझा रही, जो आसान तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो एलसीएम वाला मेथड भी आपको समझा दूंगी। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन जो है बी पार्ट, यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर 4 और 3 है। अब आप 3 का टेबल जितनी मर्तबा भी पढ़ेंगी लेकिन 4 नहीं आएगा, तो आप इस सवाल को भी इसी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। 3/4 और 2/3। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16। अब आप देखिए, चेक कीजिए डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं, यहाँ भी डिनोमिनेटर 12 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर 12 है, तो हम लिखेंगे 9/12 माइनस 8/12। 9 - 8/12। 9 में से 8 निकाले तो हमारे पास आंसर आया 1। 1/12 इज अवर आंसर, सो वी विल राइट हियर 1/12। फोर अपॉन 10। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।